ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वत्र और सभी रूपों में चेतन आत्मा की ही स्थिति का वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। रघुनंदन, जैसे जो तरंगे भविष्य में प्रकट होने वाली हैं और अभी व्यक्त नहीं हुई, वे समुद्र के जल में अभिन्न रूप से स्थित है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में भावी सृष्टियां उस सत्स्वरूप परमात्मा से पृथक नहीं है, क्योंकि उनकी स्वतः सत्ता नहीं, परमात्मा की सत्ता से ही उनकी सत्ता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दृष्टि में नहीं आता, उसी प्रकार निर्वयव शुद्ध चेतन परमात्मा सर्वव्यापी होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता। जैसे जल में, समुद्र में जो नाना प्रकार की असंख्य तरंगे उठती हैं, उनका वह नानात्व जल से पृथक भाव विकार वाला नहीं, उसी प्रकार चैतन्य ब्रह्म स्वरूप चिन्मय समुद्र में तू, मैं, यह, वह इत्यादि रूप से जो प्रचुर नानात्व रूप में जगत भासित होता है, वह उस ब्रह्म रूप चैतन्य सिंधु से पृथक नहीं। वास्तव में चैतन परमात्मा ना अस्त होता है, ना उदित, ना उठता है, ना खड़ा होता है या बैठता है, ना आता है, ना जाता है, ना यहाँ है और ना यहाँ नहीं भी। रघुनंदन, वह निर्मल चेतन परमात्मा स्वयं अपने आप में ही स्थित है। वही भ्रम से प्रतीत होने वाले जगत नामक प्रपंच के रूप में विस्तार को प्राप्त हुआ है। जैसे तेज ही तेज पुंज सूर्य आदि के रूप में और जल ही जल राशि समुद्र आदि के रूप में स्फुरित होता है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा ही अपने स्पंदन भूत सृष्टि के रूप में स्फुरित हो रहा है। चेतन परमात्मा ही आकाश रूप से अवकाश प्रदान करता है, जिससे अंकुर को बाहर निकलने या फैलने का अवसर मिलता है। स्पंदात्मक वायु रूप से वह उसका आकर्षण करता है, जिससे अंकुर बाहर निकलता है। वही जल रूप होकर रस रूप से अंकुर को स्नेह युक्त बनाता है। वही सुदृढ़ पृथ्वी रूप से उस अंकुर को दृढ़ता प्रदान करता है और तेज रूप होकर उसे अपना रूप देता है, जिससे वह दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार वह परमात्मा स्थावर जंगम जगत पर अनुग्रह करता है। वही परमात्मा हेमंत आदि काल रूप से प्रकट होकर जौ आदि अंकुरों के विरोधी तृण आदि की उत्पत्ति में बाधक बनता है और उन अंकुरों की उत्पत्ति के अनुकूल वातावरण तैयार करता है। वह चेतन तत्व परमात्मा ही फूलों में धीरे धीरे केसर का संचय करके गंध रूप में प्रकट होता है। मिट्टी के भीतर रस रूपता को प्राप्त हो, वही वृक्ष की वृद्धि के द्वारा स्थाणुभाव, मूल और तने के रूप को प्राप्त होता है। उस मूल में स्थित हुए सुंदर रसलेश ही फल के रूप में प्रकट होते हैं तथा वे ही पल्लवों में प्रविष्ट हो रेखाएं बनकर पत्र आदि के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। वह चेतन तत्व परमात्मा ही वृक्षों में इंद्रधनुष के समान नूतनता का संपादन करता हुआ उन पर अनुग्रह करता है। स्थिरता रूप चतुरता को प्रकट करने वाली नियति रूप से वही स्थिति को प्राप्त होता है। उसी परमात्मा के अनुग्रह से धारण रूप धर्म वाली या धीर वसुंधरा प्रलय काल तक स्थित रहती है। इस प्रकार सब ओर स्थित और सुस्थिर आकार वाली ये समस्त संसार पंक्तियां, जो ब्रह्म की स्वभाव भूत हैं, बारंबार आती जाती रहती हैं। यह सारा जगत एक दूसरे के प्रति
कारण भाव को प्राप्त होकर अपने अधिष्ठान भूत चैतन्य के सकाश से स्वयं ही उत्पन्न हुआ है और एक दूसरे के द्वारा नष्ट होता हुआ या उस अधिष्ठान भूत चैतन्य में स्वयं ही लीन होता है। जैसे अगाध जल में होने वाला स्पंदन भी स्वतः आस्पंदन ही है, क्योंकि वहां जल से भिन्न कोई वस्तु नहीं। उसी प्रकार चेतन आत्मा में प्रकट हुआ सद रूप जगत भी वास्तव में अप्रकट ही है, क्योंकि वह सब ज्ञान से चेतन स्वरूप ही अनुभूत होता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।